कि इनको गलत आधारों के ऊपर अरेस्ट किया है। हमारा कहना डे वन से ये है कि हमने एप्लीकेशन भी लगाई है कोर्ट के सामने कि पहले आप हमारा ये तय करें कि हमारी जो अरेस्ट की गई है, जो गिरफ्तारी की गई है, वो वैध है या अवैध है। उसके बाद ही आप ये तय करें कि इनको पीसी में रिमांड दिया जाना चाहिए या जेसी में रिमांड दिया जाना चाहिए। हमारा डे वन से कहना ये है कि व्हेन देयर इज एन स्टे ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑन अ प्रेडिकेट ऑफेंस देन ईडी कैन नॉट बी अरेस्टेड इन अ पीएमएलए केसेस। दूसरा हमारा कहना ये है कि जो इनको हमने जो जब भी ईडी ने हमें सम्मन दिए, हमने उनका जवाब दिया। हमने ईडी से कहा कि यदि आप हमारी व्यक्तिगत उपस्थिति चाहते हैं तो हम सदैव अनुसंधान में सहयोग करने को तैयार हैं। ईडी ने जो हमारे को गिरफ्तारी के आधार बताए हैं उनमें ना तो ये उनका कोई भी डिस्कशन किया गया कि जो हमने जवाब दिए हैं, जो हमने पूरे डॉक्यूमेंट लगाए हैं रिकॉर्ड के ऊपर, ना उनका कोई जवाब दिया गया। ना ही ईडी ने गिरफ्तारी के आधारों में ये कहा कि जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया हुआ है उसके प्रभाव क्या होगा, क्या उसके बावजूद भी ईडी अरेस्ट कर सकती है। माननीय न्यायालय द्वारा आज भी हमारे प्रार्थना पत्र पर आर्गुमेंट सुने गए, लेकिन ईडी द्वारा उसमें जब उस प्रार्थना पत्र का आज पहले दिन उन्होंने कोई जवाब हेतु समय नहीं मांगा, आज फिर उन्होंने जवाब हेतु समय मांगा। माननीय न्यायालय द्वारा उनको एक दिन का समय दिया है। सोमवार को दोबारा प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु नियत की है और ईडी को एक दिन का समय उस प्रार्थना पत्र पर जवाब हेतु दिया गया है। हमारा अभी भी कहना ये है कि जब तक हमारी गिरफ्तारी पर जो हमने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, जिसको गिरफ्तारी को इलीगल बताया है, वो प्रार्थना पत्र तय नहीं होता तो किसी भी अभियुक्त की जेसी या पीसी रिमांड देना गलत। सर भी ये केस नहीं रहा कि सामान नहीं आया। ईडी का केस ये है कि सामान की गुणवत्ता में कमी थी। जब गुणवत्ता में कमी थी, सामान खरीदा गया है, सामान की कुल जो भुगतान हुआ है वो हुआ 2,73,00,000 रुपए और ईडी जो कह रही है मनी लॉन्ड्रिंग भी 2,73,00,000, ये कैसे संभव है। माननीय न्यायालय का भी सवाल यही था कि जो सामान आया है वो खरीद के ही तो लाए होंगे बाजार से, उसकी भी तो पेमेंट की होगी, तो ये पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे हो सकता है। इसका कोई भी जवाब ना तो ईडी ने दिया और न उनके अनुसंधान अधिकारी ने दिया। बाकी मामला न्यायालय में लंबित है। अब इस बात पे ज्यादा चर्चा करना अभी उचित नहीं होगा।